हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीजे 100 RB और वेलकम्स टू 100 RB प्रोडक्शंस। वर्चुअल डीजे ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक बिल्कुल नया फीचर। इसे कहते हैं रियल टाइम स्टेम सेपरेशन। ये अवेलेबल है दोनों मैक्स और विंडोज़ के लिए। तो आइए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ पे, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये इक्वलाइज़र मोड है। इस इक्वलाइज़र मोड को हम यूज़ करते हैं डीजेइंग के लिए। तो वर्चुअल डीजे ने इसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया है सॉफ्टवेयर में, जिसको हम स्टेम्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें तो यहाँ पे एक मेन्यू खुल जाता है विच इज़ एडवांस्ड EQ मोड। अगर हम एडवांस्ड EQ मोड पे जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है डिसेबल्ड की, जो ट्रेडिशनल फ्रीक्वेंसीज़ को रखता है और हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हाई, मिड और लो को यूज़ करके हम डीजेइंग करते हैं। तो जो डीजेज़ हैं वो इन तीन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए अगर हम इजी रीमिक्सेस को देखें तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा वो कैसे हमारे इक्वलाइजर्स को बदलता है। तो अगर इजी रीमिक्स पे हम जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक गेन, वोकल, इंस्ट्रूमेंट और बीट, और नीचे अगर हम इसको आते हैं तो एक फ़िल्टर। तो ये स्टेम्स को कुछ यूज़ करता है अपने इक्वलाइज़र को यूज़ करने के लिए। तो स्टेम्स कैसे बनते हैं आइए उसको देखते हैं इजी रीमिक्स मोड में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से Q2 पे आता हूँ, यहाँ पे वोकल आता है। तो वोकल अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे अब हाई की जगह वोकल हो चुका है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो वोकल माइनस हो जाएगा। अब वोकल किल हो गया है इस गाने में से। और अगर इसको मैं वापस लेके आता हूँ और बढ़ाता हूँ तो वो वोकल आइसोलेट हो जाएगा, आपको सिर्फ वोकल सुनना शुरू हो जाएगा। कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक पीछे से छन के आता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा एक बटन को आप नॉब को टर्न करने से अगर आपको एक अकापेला मिल जाए तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। इसको वापस लेके आते हैं। इसी तरह से आप इंस्ट्रूमेंट्स भी निकाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो इस गाने के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको सुनने शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं इसको राइट मोड़ता हूँ, राइट टर्न करता हूं तो नॉब्स में आप देखिए बेस और इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्रॉपर सुन रहे हैं। और अभी अगर इसको मैं बीट पे लेके आता हूं तो बीट किल करता हूं तो देखिए इसमें से बीट माइनस हो गई है। और अगर वापस लेके आता हूं तो अगर बीट पे रखता हूं तो सिर्फ आपको बीट सुनाई देगी। अब इसके सेकंड फीचर पे आते हैं जो है मॉडर्न EQ ड्रॉप इन। मॉडर्न EQ ड्रॉप इन करते ही ये हाई हैट, मेलोडी और वोकल्स और किक के पैरामीटर्स को यूज़ करेगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसमें से छन छन जिसको बोलते हैं वो कम हो जाती है, बदल जाती है। इसको करते हैं तो बढ़ जाती है। पर यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं कम करता हूँ तो आप ये देखिए सिर्फ किक और हैट्स ही बची हैं। और ऊपर करता हूँ तो आपको मेलोडी और वोकल ज़्यादा सुनाई देता है। और ये किक माइनस करता हूँ तो किक माइनस हो रही है, और ऊपर करता हूँ तो किक ज़्यादा सुनती है। तो ये आप इक्वलाइज़र की तरह देख सकते हैं। बट जो पहला था उसमें आइसोलेशन कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से हो रहा था। जो तीसरा फीचर इनका ऐड हुआ है वो है स्टेम्स। स्टेम्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने 5 हिस्सों में इस ट्रैक को डिवाइड कर दिया है। इंस्ट्रूमेंट्स, हाई हैट्स, वोकल्स, किक और बेसिस। पर इन 5 को यूज़ करने के लिए आपको या तो मिडी मैप करना पड़ेगा अपना कंट्रोलर। अगर आपके पास 4 चैनल मिक्सर है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इन्होंने एक और भी ऑप्शन निकाला है। हम उस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस पे आएँ तो अब याद देखिए कि अगर हम यहाँ आते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ आते हैं तो यहाँ पैड्स ऑप्शन है। पैड्स में हमारे पास उन्होंने एक स्टेम्स का ऑप्शन दे दिया है विच इज़ वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, बेस, किक और हाई हैट। अगर मुझे इसमें से वोकल निकालना है तो इमीडिएटली मैं ये प्रेस करूँगा और वोकल निकल जाएगा। अगर आप वेव फॉर्म में ध्यान दें तो वोकल जो है वो आपको दिखना बंद हो गया है, और ये देखिए वोकल आ गया है। इसी तरह से आप हाई हैट, इंस्ट्रूमेंट्स और बेस माइनस कर सकते हैं, सिर्फ वोकल रह जाएगा। तो यानी आप इमीडिएटली, इंस्टेंटली अकापेलास और इंस्ट्रूमेंटल्स बना सकते हैं। इनमें कुछ आर्टिफैक्ट ज़रूर रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, बट इंस्टेंटली अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है।
मैं उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हम डीजेइंग कर रहे हैं और कोई आता है, दे वांट टू सिंग अ सॉन्ग, आपके पास वो गाना है, तो इमीडिएटली आप उसमें से वोकल रिमूव कर दीजिए। एंड वो वोकल रिमूव करते ही वो एक तरह का कैरियोके बन जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं उनको बैकग्राउंड देने के लिए। तो इस तरह से आप इन स्टेम्स को यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ टोल्ड दैट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर रहा है। तो आप इसको यूज़ करके दो गानों को मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने वोकलिस्ट का माइनस कर दिया एंड दूसरे गाने में आपने वोकल रखा और उसमें से इंस्ट्रूमेंट्स माइनस नहीं किए, एंड धीरे धीरे आप इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर सकते हो। दूसरे का इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया, फिर इसमें से बेस माइनस की, दूसरे में बेस ऐड कर ली। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को यूज़ करके आप अपने मिक्सेस में भी खेल सकते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग। अगर स्टेम बेस्ड मिक्सिंग अगर आपने करनी है तो वर्चुअल डीजे ने ये बहुत कमाल का काम किया है। होपफुली आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप ऐसे वीडियोस अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को और सपोर्ट कीजिए हमारे इस नए चैनल को। तो दिस इज़ अ न्यू फीचर ऑफ वर्चुअल डीजे 2021। I think virtual DJ wants us to live in future.